नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पत्रकार ने भागने की बताई वजह, कहा मैं सारी स्थिति समझ गया था, इसीलिए वहां से निकलना ही उचित समझा। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव के कॉप का बुधवार को शिकार हुए निजी पोर्टल के पत्रकार वेद प्रकाश ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी थी, जिसमें वो शामिल होने के लिए गए थे। वहां पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने उनकी बात हो रही थी। इसी बीच तेज प्रताप का कॉल आया कि वे इंटरव्यू देना चाहते हैं। ऐसे में वो मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इंटरव्यू लेने के लिए निकल पड़े। वेद ने बताया कि तेज से मिलकर उन्होंने पूछा कि वे उनसे नाराज तो नहीं, क्योंकि उन्होंने बीते दिनों उनके खिलाफ खबर चलाई थी। इस पर तेज ने नाराज नहीं होने की बात कही, लेकिन इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू देने के बजाय उनसे कैमरा और माइक बाहर रखकर 2 मिनट के लिए अंदर आने को कहा। वेद की माने तो ये सुनते ही उन्होंने स्थिति भांप ली और अपने कैमरामैन से कहा कि गाड़ी में चलिए, स्थिति ठीक नहीं लग रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आदमी अपनी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार के साथ मारपीट कर सकता है, पार्टी के बागी नेता के साथ मारपीट कर सकता है, तो वो किसी के भी साथ मारपीट कर सकता है। पत्रकार ने कहा, जहां तक लालू यादव की बात है तो वे दलितों की आवाज है। बाबा साहब के लिखे संविधान को उन्होंने बिहार में लागू कराने का काम किया। दबे कुचलों को उन्होंने आवाज देने का काम किया। सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान को याद किया जाएगा, लेकिन उनके बड़े बेटे दलित की आवाज को दबाना चाहते हैं, दलित के साथ गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लेकिन वो एक विधायक हैं। जनता ने उन्हें माननीय बनाया था। ऐसी हरकतें करके वो खुद अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। वैद ने कहा, तेज प्रताप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों से खौफ हो जाता है। उन्होंने आज मेरे साथ ऐसा किया, कल वो किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने लालू यादव की ही तरह दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए आवाज उठाने का काम किया है। इसके बावजूद ऐसा करना गलत है। देखिए यह वीडियो, जिसमें तेज प्रताप यादव वेद प्रकाश से क्या कह रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने इनको बड़ा आदर से, बड़ा सम्मान किया कि आइए 2 मिनट बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन ये तो गाड़ी उठा करके भाग गए। ये कैसी चैनल है भाई, मीडिया के लोग ये तो भाग रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से ये चैनल है जो कि हमारे दरवाजा पे आती है और उल्टा फुल्टा न्यूज बनाने का काम करती है। हम तो कहेंगे कि ऐसे चैनल पे मैं एफआईआर और मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो हमने अभी जिक्र किया था कि किस तरीके से हमको बदनाम करने की साजिश रची जाती है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो मैं उसका सम्मान करने का मैं काम करता हूँ। हर एक व्यक्ति का, मैं एक एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब गुरबा हो, चाहे पत्रकार के भाई लोग हों, मैं तमाम लोगों का। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जब मैंने उनको बुलाया कि 2 मिनट बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, बहुत दिन हो गया, आप जो वेद प्रकाश जी हैं बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी कई एक बार लेने का काम किया। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से वो गाड़ी उठा करके इतना तेजी में भागे कि जैसे लग रहा कि कोई उनके पीछे, जैसे लग रहा कि चोरी करके वो भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारा प्रकरण ये कहां से डील हो रहा है। आपको मैं अभी लेकर चलता हूं, आपको चलिए मैं दिखाता हूं कि कहां से वो डील हो रहा है। और वो आवाज किसका है, वो बहुत चर्चित नेता है, वो उनका आवाज है। वो मैं बताऊंगा कि वो किनका आवाज है। आइए हम बैठते हैं गाड़ी में और वहां चलते हैं और आपको दिखाने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमें फंसाने की और साजिश रचने की काम करती है। मैं सबका सम्मान करता हूं, जो हमारे दरवाजा पे आता है मैं उनको अतिथि भगवान मानता हूं। आइए हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब अपनी टीम के साथ, LR ब्लॉक की टीम के साथ मैं चल रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारे साथ साजिश रची जाती है, काम होती है। और आपको मैं दिखाऊं, अब ये रोड हमारा निकल गया, ये 2M स्टैंड रोड है। आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से लोग हमें फंसाने की साजिश। और ये देखिए, यही है वेद प्रकाश जी का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये वेद प्रकाश जी का गाड़ी है और ये मांझी जी का आवास है। जी हाँ, ये मांझी जी के आवाज से ये डील हो रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये वेद प्रकाश जी की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। वेद प्रकाश जी की ये गाड़ी आपने देखा,
यही इसी गाड़ी से हुआ थे हमारे आवास पे BR01 EX3757। ये बोलेनो ब्लू कलर की गाड़ी है मारुति सुजुकी की। ये गाड़ी यहाँ मांझी जी के आवास पे लगी हुई है। तो ये यहाँ से ये डील हो रहे हैं, यहाँ से ये डील हो रहे हैं और यही पत्रकार बैठे हुए हैं। ये लोग साजिश रच रहे हैं पूरे तरीके से लालू परिवार को बदनाम करने की। और बहुत बड़ा बड़ा इनके प्रवक्ता जो है बहुत बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे थे। और किस तरीके से ये साजिश रची जा रही है, आप देख रहे हैं किस तरीके से साजिश रची, अवैध तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जाती है। और आपने देख लिया कि ये मांझी जी की आवाज़ से ये लोग डील हो रहे हैं। ये मांझी जी की आवाज़ से ये डील हो रहे हैं। ये किस तरीके से ये लोग जो हैं, आपने देखा कि किस तरीके से हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लगातार हमको लेकर के मोहरा लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने पूरे तरीके से इस प्रकरण को देखा। हमने हर एक पत्रकार बंधुओं को अपना भाई माना है और अपने दिल के करीब माना है। और तमाम लोगों को मैं सम्मान देने का काम करता हूं। है कि ये मांझी जी का चर्चित आवाज है जो कि हमको यहां से साजिश रचा जा रहा है बदनाम करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं और किस तरीके से हमें। और ये जो वेद प्रकाश की गाड़ी है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगी हुई है। ये यहाँ यही वाली गाड़ी, ये गाड़ी है वेद प्रकाश जी की, ये लगी हुई है। और यही गाड़ी हमारे दरवाजा पे आई थी और ये मांझी जी के घर पे अभी तुरंत आ गई है। और ये हमको बदनाम करने की साजिश रची गई है। हमारे दरवाजा पे आए, आपने देखा कि किस तरीके से जिसके मन में पाप होगा वही इस तरीके से जोर से भागेगा गाड़ी लेकर के। हम लोग के मन में ना कोई पाप है ना किसी भी तरीके का कोई छल है। हम लोग हर एक लोगों का जो हमारे दरवाजा पे आते हैं हम तमाम लोगों का मैं सम्मान करने का काम करता हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।